हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट यानी प्रकाश हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोचिए, अगर लाइट ना हो तो पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी, हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। लाइट ही हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने की क्षमता देती है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि लाइट जब किसी स्मूथ सरफेस या मिरर से टकराती है तो कैसे वापस पलटती है, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे पानी या कांच से गुजरती है और मुड़ जाती है तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। साइंस में इन दोनों कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें कैमरास, स्पेक्टिकल्स, माइक्रोस्कोप्स, पेरिस्कोप्स और यहाँ तक कि हमारी आंखों के काम करने के तरीके को भी समझने में मदद करता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए इसे प्रोपेगेट होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे साउंड वेव्स को हवा चाहिए होती है, लेकिन लाइट बिना मीडियम के भी चल सकती है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। उसकी स्पीड होती है 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड, जो अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। यह दुनिया की सबसे तेज़ स्पीड मानी जाती है। लाइट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि यह हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। एग्जाम्पल के लिए, जब शैडो बनती है तो वो क्लियरली दिखाता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। जब लाइट एक पॉलिश्ड सरफेस जैसे मिरर या पॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। और तीसरी प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे एयर से वाटर में, तो उसका पाथ बैंड हो जाता है। इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, देखो, लाइट को समझने के लिए हम उसे दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला है रे ऑफ लाइट। रे मतलब एक सिंगल लाइन ऑफ लाइट। सोचो, एक टॉर्च को ऑन करो और उसका एक थिन स्ट्रेट लाइन का पाथ इमेजिन करो, वो एक रे है। इस एनिमेशन में जो एक स्ट्रेट लाइन चल रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक सिंगल रे ऑफ लाइट को। अब आती है बात बीम ऑफ लाइट की। जब एक से ज़्यादा रेस एक साथ चलती हैं तो हम उन्हें कहते हैं बीम। एग्जाम्पल, जब आप एक टॉर्च को वॉल पर फोकस करते हो तो एक छोटा सा ब्राइट स्पॉट बनता है। उसके अंदर हज़ारों रेज होती हैं जो एक साथ ट्रैवल कर रही होती हैं, वो कहलाती हैं बीम। अब हम बात करते हैं बीम्स के टाइप की। सबसे पहला है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब एक ग्रुप ऑफ लाइट रेस एकदम स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस के फॉर्म में ट्रैवल करता है तो उसे पैरेलल बीम कहते हैं। एग्जाम्पल, सूरज की रोशनी जब डायरेक्ट आती है तो उसके रेज इतनी दूर से आ रही होती हैं कि वो हमें पैरेलल दिखाई देती हैं। इस एनिमेशन में जो स्ट्रेट और इक्वल डिस्टेंस वाली लाइंस चल रही हैं वो पैरेलल बीम को शो कर रही हैं। अब दूसरा है कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट। कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह पर मिलना। जब लाइट रेस एक दूसरे के करीब आती हैं और फाइनली एक सिंगल पॉइंट पर मिल जाती हैं तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट बीम। एग्जाम्पल, जब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कॉन्वेक्स लेंस को सनलाइट पर रखते हो तो रोशनी इकट्ठी होकर एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होती है। यही है कन्वर्जेंट बीम। अब तीसरा है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्ज का मतलब होता है अलग अलग दिशा में फैलना। जब लाइट रेस एक पॉइंट से निकलती हैं और ग्रेजुअली एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तो उन्हें कहते हैं डाइवर्जेंट बीम। एग्जाम्पल, सोचो, एक बल्ब या दिया जब ये जलता है तो उससे निकलने वाली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, यानी एक पॉइंट से रेज निकलकर हर डायरेक्शन में दूर दूर जाती हैं। यही है डाइवर्जेंट बीम। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब एक रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ और पॉलिश सरफेस जैसे कि मिरर पर गिरती है तो वो रे वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स समझना ज़रूरी है। इंसिडेंट रे, वो रे जो पॉलिश सरफेस पर गिरती है। रिफ्लेक्टेड रे, वो रे जो मिरर से टकराकर वापस लौट जाती है। नॉर्मल, एक इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे, द रे विच फॉल्स ऑन पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। नॉर्मल, द रे विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं हमेशा तीन चीज़ें होती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। इन्हीं के बीच का रिलेशन आगे के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में स्टडी करेंगे।
अब चलिए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है, उस पर दो बेसिक रूल हमेशा अप्लाई होते हैं। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे और उन दोनों के बीच खड़ी हुई नॉर्मल लाइन, ये तीनों एक ही प्लेन में होती हैं, मतलब ये तीनों एक ही फ्लैट सरफेस पर लाई करती हैं। सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। याद रखिए, जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ बनाती है। इसका मतलब है कि अगर एक रे 30 डिग्री पर गिरती है तो वो वापस भी 30 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होगी, बस अपोजिट साइड में। अब हम बात करते हैं इमेजेस के टाइप की। रियल इमेज, जब दो या उससे अधिक रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में आपस में मिलती है तो रियल इमेज बनती है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कैमरे से खींची गई फ़ोटो। ये इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी ऑब्जेक्ट की तुलना में उल्टी, अपसाइड डाउन। वर्चुअल इमेज, जब रिफ्लेक्टेड रेज वास्तव में नहीं मिलती बल्कि ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे किसी बिंदु पर मिल रही है, तो वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, इसे केवल मिरर में ही देखा जा सकता है। ये इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, यानी ऑब्जेक्ट की तुलना में सीधी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। अब हम बात करते हैं एक प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज की। जब हम खुद को मिरर में देखते हैं तो उस इमेज की कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। मिरर में बनने वाला इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है और ऐसा लगता है जैसे मिरर के पीछे है, लेकिन असल में वहाँ कुछ नहीं होता। इमेज का साइज़ हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होता है। अगर आप अपना पूरा फिगर मिरर के सामने खड़े होकर देखेंगे तो उतनी ही हाइट का इमेज बनेगा। इमेज हमेशा लैटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब अगर आप अपना राइट हैंड उठाते हो तो मिरर में लेफ्ट हैंड उठा हुआ दिखाई देता है। इमेज की डिस्टेंस मिरर के पीछे उतनी ही होती है जितनी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है। अगर आप 1 मीटर दूर खड़े हो तो इमेज भी 1 मीटर पीछे दिखाई देगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस। अब तक हमने प्लेन मिरर देखा, लेकिन डेली लाइफ में हमेशा हमें प्लेन मिरर ही नहीं मिलता। बहुत बार कर्व सरफेस पर भी रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। ये असल में एक बड़ी ग्लास स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं, जिसका सरफेस रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं। कॉनकेव मिरर, जिसमें इनर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, मतलब अंदर की तरफ चमकती है। फॉर एग्जाम्पल, स्पून का इंटरनल सरफेस। कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें आउटर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, मतलब बाहर की तरफ चमक होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्पून का आउटर सरफेस। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। जब हम स्फेरिकल मिरर्स को स्टडी करते हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2017 और 2023 में भी पूछा गया है। पोल पी, ये मिरर का सेंटर पॉइंट है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, एक सीधी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है। ये मिरर के लिए एक रेफरेंस लाइन होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका मिरर एक हिस्सा होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये उसी स्फीयर का रेडियस होता है, मतलब पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस। फोकस एफ, जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट मिरर पर गिरती है तो वो या तो एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है या फिर ऐसा लगता है जैसे एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। अपर्चर, मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायामीटर होता है। तो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं: पोल, द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। Center of curvature, the center of the sphere of which the mirror's reflecting surface forms a part. Radius of curvature, the radius of sphere of which the mirror's reflecting surface forms a part. Principal axis, the straight line passing through the pole and the center of the curvature of the mirror acts as normal to mirror at pole. Focus F, the point where the parallel rays of light either converge
or appear to diverge after reflecting from the mirror. Focal length f, the distance between the pole and the focus. Aperture, the diameter of the reflecting surface of the spherical mirror. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई आर कॉन्केव मिरर्स कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर्स। कॉन्केव मिरर्स को कन्वर्जिंग मिरर्स कहा जाता है क्योंकि जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट इनके सरफेस पर गिरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सभी रेज एक ही पॉइंट पर मिल जाती है। उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, मतलब ये मिरर रेज को कन्वर्ज करता है। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई आर कॉन्वेक्स मिरर्स कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स को डाइवर्जिंग मिरर्स कहा जाता है क्योंकि जब पैरेलल रेज इस पर गिरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है जैसे सभी रेज एक पॉइंट से दूर दूर जा रही है, मतलब ये रेज को स्प्रेड कर देता है, यानी डाइवर्ज करता है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कार्वेचर एंड फोकल लेंथ। अब हम देखते हैं मिरर के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन। हर स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर ऑफ कार्वेचर सी होता है और एक फोकस एफ होता है। अगर हम पैरेलल रेस को मिरर पर गिराते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है या फिर वहाँ से डाइवर्ज करती हुई अपीयर होती है। ज्योमेट्रिकली प्रूफ किया गया है कि फोकस एफ हमेशा पोल पी और सेंटर ऑफ कार्वेचर सी के बीच का मिड पॉइंट होता है, इसलिए फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कार्वेचर आर। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू। यानी अगर आपको रेडियस ऑफ कार्वेचर पता है तो उससे इजीली फोकल लेंथ निकाल सकते हो, बस 2 से डिवाइड करके। कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट मीट करें या अपीयर टू मीट करें, तभी इमेज बनती है। टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड। रियल इमेज, अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती हैं तो इमेज रियल होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। वर्चुअल इमेज, अगर रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट करती हैं, मतलब उनके एक्सटेंशंस मीट करते हैं, तो इमेज वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। अगला सवाल जो सीबीएसई में पूछा जाता है, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन दे। ये सीबीएसई 2020 में पूछा गया। ऑप्शंस थे एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट, appear to meet when they produced in the backward direction, appear to diverge from a point। अब ध्यान दीजिए, अगर रेज एक्चुअली मीट या इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज रियल होती है। अगर रेज एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट करती हैं तब भी इमेज रियल होती है। लेकिन जब रेज अपीयर टू मीट पीछे के डायरेक्शन में या अपीयर टू डाइवर्ज, तब वो केस वर्चुअल इमेज का होता है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी। याद रखिए, एक्चुअली मीट मतलब रियल इमेज, अपीयर टू मीट मतलब वर्चुअल इमेज। अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम बनाने के रूल्स। तो रूल नंबर 1, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। रूल नंबर 2, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। रूल नंबर 3, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कार्वेचर से होकर आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पर वापस चली जाती है। रूल नंबर 4, अगर कोई रे मिरर के पोल पर इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस उसके लिए नॉर्मल का काम करेगी। रे इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल फॉलो करेगी। अब कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम बनाने के रूल्स। एक रूल को छोड़कर लगभग सारे सेम हैं। रूल नंबर 1, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से गुजरती हुई दिखाई देगी। रूल नंबर 2, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरती हुई दिखाई देती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी।
रूल नंबर 3, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती दिखाई देगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पर वापस चली जाती है। रूल नंबर 4, अगर कोई रे मिरर के पोल पर इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस उसके लिए नॉर्मल का काम करेगी। रे इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल फॉलो करेगी। अब हम देखते हैं रे डायग्राम्स इन कॉन्केव मिरर फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। First ray, draw a ray parallel to principal axis. After reflection, it will pass through the focus. Second ray, draw a ray parallel to principal axis. After reflection, it will pass through the focus. दोनों रिफ्लेक्टेड रेस फोकस पर मिलते हैं, इमेज बनेगी एट फोकस और इमेज का नेचर होगा पॉइंट साइज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। First ray, draw a ray parallel to principal axis. After reflection, it will pass through the focus. Second ray, draw a ray through the focus. After reflection, it will become parallel to the principal axis. रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं C और F के बीच में, इमेज बनती है बिटवीन C एंड F और इमेज का नेचर होता है डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। सेकेंड रे थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इमेज फॉर्म होती है C पर और इमेज का नेचर होता है सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। फर्स्ट रे पैरेलल टू एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus. Second ray through the focus, after reflection it will become parallel to principal axis. Reflected rays will meet beyond C, इमेज बनेगी beyond C और इमेज का नेचर होगा enlarged, real and inverted. Number 5, object at F, focus. First ray parallel to axis, after reflection it will pass through focus. Second ray will incident on pole P. पोल पर प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह काम करता है, इसलिए यह रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रेस ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं और इन्फिनिटी पे कहीं जाकर मीट करते हैं, तो इमेज बनती है एट इन्फिनिटी और इमेज का नेचर होता है हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P। First ray parallel to principal axis, after reflection it will pass through the focus. Second ray will incident on pole P. पोल पर प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह काम करता है, इसलिए यह रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये मिरर के पीछे मीट होती हुई दिखाई देती है। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, नेचर एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यह कॉन्केव मिरर का एकमात्र केस है जिसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है।
इस पर रिलेटेड एक प्रीवियसली ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन। Image formed is real, image formed is enlarged, image is formed at a distance equal to double the focal length, image formed is inverted। यहाँ पर आंसर है सी, क्योंकि कॉन्केव मिरर के केस में जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो इक्वल साइज की इन्वर्टेड इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। अगला PYQ है, रीड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम ऑन योर आंसर शीट एंड शो द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। Also mark the angle of incidence angle I and the angle of reflection angle R on the diagram। दिए हुए डायग्राम के हिसाब से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर हम इंसिडेंट पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और इस तरह हम एंगल I और एंगल R मार्क कर सकते हैं। Next PYQ is, a student is holding a mirror in his hand, directed the reflecting surface of the mirror towards the sun. He then directed the reflected light onto a sheet of paper held close to the mirror। और फिर पूछा गया है, what should he do to burn the paper? Which type of mirror does he have? Will he be able to determine the approximate value of focal length of this mirror from this activity? आंसर ऑफ ए इज़, स्टूडेंट को करना बस इतना है कि वो पेपर की पोजीशन एडजस्ट करे जब तक कि सन का एक ब्राइट और शार्प इमेज पेपर पर दिखाई ना दे। उसी जगह पर सन की हीट कंसंट्रेट हो जाएगी और पेपर जल जाएगा। आंसर ऑफ बी, यहाँ मिरर है कॉनकेव मिरर, क्योंकि केवल कॉनकेव मिरर ही पैरेलल रेस जो सन से आती है को रिफ्लेक्ट करके फोकस पर कन्वर्ज कर सकता है। आंसर नंबर सी, यस। इससे फोकल लेंथ भी अप्रॉक्सीमेटली पता किया जा सकता है। जब पेपर पर शार्प इमेज बनती है तो मिरर और पेपर के बीच की डिस्टेंस ही फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की, यानी यह एक्टिविटी फोकल लेंथ मेज़र करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल CBSE 2021 में पूछा गया था, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज? ए इन्फिनिटी, बी 30 सेंटीमीटर, सी बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, डी बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड इमेज तब मिलती है जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच रखा हो, यानी 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच। इन्फिनिटी पर या 15 to 13 सेंटीमीटर पर रखने से इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल नहीं। तो करेक्ट आंसर है डी, बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when an object is kept within the focus of concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror. This image is A real, B inverted, C virtual and inverted, D virtual and erect। याद रखिए, रियल इमेजेस हमेशा स्क्रीन पर बनती है एक्सेप्ट इन्फिनिटी केस। इन्वर्टेड इमेजेस फोकस के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट होने पर बनती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर हो तो रेस डाइवर्ज होती है और उनके बैकवर्ड एक्सटेंशन मिरर के पीछे मिलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस कैसे बनती हैं। कॉन्वेक्स मिरर की एक खासियत होती है, ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। इसके दो ही केस होते हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है यानी बहुत दूर है तो इंसिडेंट रेस कॉन्वेक्स मिरर पर पैरेलल गिरती हैं। रिफ्लेक्शन के बाद ये रेस डाइवर्ज करती हैं और उनके बैकवर्ड एक्सटेंशन फोकस F पर मीट करते हैं। इस केस में इमेज बनती है एट फोकस बिहाइंड द मिरर और उसका नेचर होता है वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज। नंबर 2, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी रखा हो, चाहे वो पोल के पास हो या इन्फिनिटी के बीच,
रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा डाइवर्ज करती है। इन रेस के बैकवर्ड एक्सटेंशन फोकस और पोल के बीच मीट करते हैं। इस केस में इमेज बनती है बिटवीन फोकस एफ एंड पोल पी बिहाइंड द मिरर, और इसका नेचर होता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अब हम समझते हैं कॉनकेव मिरर के इंपॉर्टेंट यूजेस। ये बहुत कॉमन है और साइंस के साथ डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं। एज अ शेविंग मिरर, कॉनकेव मिरर को शेविंग मिरर के रूप में यूज़ किया जाता है। जब ऑब्जेक्ट यानी हमारा फेस फोकस और पोल के बीच में होता है तब मिरर एक एनलार्ज्ड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, इसलिए फेस का बड़ा इमेज दिखाई देता है और शेविंग ईजी हो जाती है। बाय अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। टीथ को क्लियरली देखने के लिए वो कॉनकेव मिरर को ऐसे रखते हैं कि बड़ा और इरेक्ट इमेज बने। इससे उन्हें छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी इजीली दिखाई देती है। इन टॉर्चेस, हेडलाइट्स, सर्च लाइट्स, कॉनकेव मिरर को टॉर्चेस, हेडलाइट्स और सर्च लाइट्स में यूज़ किया जाता है। यहाँ बल्ब को फोकस पर रखा जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद रेस पैरेलल हो जाती है और एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट निकलती है जो दूर तक जाती है। इन सोलार डिवाइसेस, कॉनकेव मिरर को सोलार डिवाइसेस में भी यूज़ किया जाता है, जैसे सोलार कुकर या सोलार फर्नेस। मिरर सनलाइट को कंसंट्रेट करके एक ही पॉइंट पर लाता है, जिससे हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है और खाना पकाने या वाटर हीटिंग में यूज़ होती है। इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस की। ये मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका यूज़ अलग अलग जगह होता है। रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, कॉन्वेक्स को कार और बाइक के रियर व्यू मिरर्स में यूज़ किया जाता है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर वाइड एरिया कवर करता है और छोटी इमेज बनाता है। इससे ड्राइवर को पीछे का बड़ा हिस्सा एक छोटी सी मिरर सरफेस में दिखाई देता है और एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। विजिलेंस मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को सिक्योरिटी या विजिलेंस मिरर्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है। आपने शॉप, मॉल्स या एटीएम्स के पास देखा होगा कॉन्वेक्स मिरर लगाया होता है ताकि एक ही जगह से बड़ा एरिया दिख सके। ये चोरी या सस्पिशियस एक्टिविटी रोकने में हेल्पफुल है। एट ट्रैफिक जंक्शंस या शार्प टर्न्स पर भी कॉन्वेक्स मिरर्स लगाए जाते हैं। जब रोड कॉर्नर से सामने का ट्रैफिक डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, कॉन्वेक्स मिरर ड्राइवर्स को क्लियर वाइड व्यू देता है और एक्सीडेंट से बचाता है। इससे रिलेटेड एक PYQ भी पूछा जाता है, ऑटोमोबाइल में रियर व्यू मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों किया जाता है। फर्स्ट रीज़न इज़ इरेक्ट इमेज। सबसे पहला रीज़न यह है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, चाहे ऑब्जेक्ट मिरर से कितना भी दूर हो या पास। इसलिए ड्राइवर को पीछे की गाड़ियों की सीधी और सही इमेज मिलती है। सेकंड रीज़न इज़ स्मॉलर इमेज, वाइड व्यू। दूसरा रीज़न यह है कि कॉन्वेक्स मिरर की इमेज हमेशा छोटी होती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। मतलब पीछे से आने वाली बहुत सारी गाड़ियां एक साथ छोटे से मिरर में क्लियरली दिखाई देती हैं और ड्राइवर को वाइड व्यू मिलता है। साइन कन्वेंशन फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करना पड़ता है जिसे कहते हैं साइन कन्वेंशन। मतलब कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ओरिजिन पॉइंट पोल, सभी डिस्टेंस को हम पोल P से मेज़र करते हैं। पोल को हम ओरिजिन मान लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं और ऊपर या नीचे की डायरेक्शन को वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस V, अगर इमेज मिरर के लेफ्ट साइड में बनती है तो V नेगेटिव होगा, अगर इमेज राइट साइड में बनती है तो V पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ F, कॉनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट साइड में होता है इसलिए नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट साइड में होता है इसलिए पॉजिटिव होता है। हाइट H, ऑब्जेक्ट या इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो प्लस y यानी हाइट पॉजिटिव, अगर नीचे है तो माइनस y यानी हाइट नेगेटिव। बस इन्हीं रूल्स को कहते हैं साइन कन्वेंशन। अगर आप ये रूल्स याद रखते हो तो कोई भी मिरर न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। बच्चों अब हम पढ़ते हैं मिरर्स फार्मूला के बारे में। मिरर फार्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V और फोकल लेंथ F के बीच के रिलेशन को बताता है। फॉर्मूला है
1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर याद रखने वाली बातें हैं, यह फॉर्मूला कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन इसको अप्लाई करते समय साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और डिस्टेंस UVF हमेशा मिरर के पोल P से मेज़र की जाती है। इसके बाद है मैग्नीफिकेशन M। मैग्नीफिकेशन को डिफाइन किया जाता है M इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर m ग्रेटर देन 1 है तो इमेज एनलार्ज होगी, अगर m लेस देन 1 है इमेज डिमिनिश्ड होगी, और अगर m इक्वल टू 1 है तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होगा। रिलेशन विद डिस्टेंस, मैग्नीफिकेशन को डिस्टेंस से भी लिख सकते हैं m इक्वल टू v अपॉन u, और अगर इमेज इन्वर्टेड हो तो m इक्वल टू -v अपॉन u। अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 1, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? सॉल्यूशन, गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, हमको पता है कि r इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ होता है, मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू r अपॉन 2 होगा। तो f इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसलिए फोकल लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 2, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 32 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, हम जानते हैं रेडियस इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ होती है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ हो जाएगी r/2, मतलब f इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, इसलिए फोकल लेंथ होगी 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये था लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट। इसके बचे हुए न्यूमेरिकल्स और इसका सेकंड पार्ट जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं आपका होस्ट जावेद खान फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।